अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुक़ पर बड़ा फ़ख्र था और वो ये बात कहा करता था कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो भी कहता था कि मेरे पास भी फरिश्ता आता है। किसी ने पूछा जी फरिश्ता कौन सा आता है, उसका नाम क्या है? उसने कहा टीची टीची। अजीज़ों, ये फितना जो है ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पैदा होते रहे। मुझे याद आया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से वो भी कहता था कि मेरे पास भी फरिश्ता आता है। किसी ने पूछा जी फरिश्ता कौन सा आता है, उसका नाम क्या है? उसने कहा टीची टीची। उसका नाम क्या है? टीची टीची। तुम्हारा वो लोग मैंने कहा फरिश्ता आवे टीची टीचे गल्ला करे पीची पीची। अब मैं थोड़ा सा आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में बताऊंगा। हिंदुस्तान के एक ज़िले का नाम है गुरदासपुर और गुरदासपुर के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम कादियान है। 1840 के अंदर ग़ुलाम मुर्तज़ा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम ग़ुलाम अहमद रखा जाता है। ये ख़ानदान जो था, इस ख़ानदान ने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य का सिर्फ साथ ही नहीं दिया बल्कि 50 घोड़े और अफराद के साथ मदद की। ये घराना वो था जो अंग्रेज़ साम्राज्य का बड़ा खैरखा था और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को कादियानी को अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुक़ पर बड़ा फ़ख्र था और वो ये बात कहा करता था कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ। खुद काश्ता पौधे से मराद पता क्या है? जिसको अंग्रेज़ ने खुद उसने पौधे को गाड़ा है, खुद काश्ता पौधा कि खुद इस पौधे को लगाया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को लगाने वाला, उसको तैयार करने वाला कौन था? अंग्रेज़ था। ये अंग्रेज़ की पैदावार। और उसके बारे में माली तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का घराना ना तो बहुत अमीर था और ना बिल्कुल कल्लाश के घर में खाने के। हम उसकी बचपन की बातें बड़ी अजीबोगरीब हैं। मिसाल के तौर पर उसका अपना बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद लिख रहा है अपनी किताब के अंदर। वो कहता है कि मिर्ज़ा को बचपन में चिड़ियाँ पकड़ने का बड़ा शौक था। क्यों भाई, आपको शौक है? भाई मैंने आज तक चिड़िया नहीं पकड़ी। अब ये अंदाजा करें कि ये वो शख्स है। अब इसकी बातें अगर मैं आपको सुनाता जाऊं तफसील के साथ, आप कहेंगे कि ये इंसान था ही नहीं। इसके बारे में मराक एक बीमारी होती है, ये बीमारी उस बीमारी का शिकार था। वो कहता है कि जब चिड़िया पकड़ लेता तो उन्हें ज़बह करने के लिए चाकू मुयस्सर ना होता तो सरकंडे की तेज धार से उन्हें ज़बह कर लेता। बसा का 7-7 दिन तक एक कमीज पहने रखता, उसे दिलवाने या बदलने की नौबत ना आती। काम काज में अपने वालिद का हाथ ना बटाता जिसकी वजह से वो अक्सर उससे नाराज़ रहता। मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान मजीद फ़ारसी की चंद कुतुब फ़ज़ल नामी एक शख्स से पढ़ी। 17-18 साल की उम्र में उसने एक शख्स से नहव, मंतक और हिकमत की तालीम हासिल की। तबावत अपने वालिद ग़ुलाम मुर्तज़ा से सीखी। इंग्लिश की 2 किताबें डॉक्टर अमीर शाह से पढ़ी। ये शख्स बड़ा नकम्मा और मोटी अकल का मालिक था। नालायकी का ये आलम था कि मुख्तारी के इम्तिहान में फेल हो गया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने 1864 से लेकर 1868 तक सियालकोट की कचहरी में 15 रुपये माहवार तनख्वाह पर नौकरी करता है। इस शख्स की बेईमानी का यह आलम था कि इसके दोस्त लंगर खाने के मामलात में इस पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाते थे। जिस वक़्त हम इसकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो मालूम होता है इस शख्स को अंग्रेज़ ने बड़ी होशियारी से लिए इस मनसब यानी झूठा नबी बनाने के लिए तैयार किया और ये शख्स जो है ये गिरकट की तरह अपने आप को बदलता रहा। इसने नबूवत का दावा एक दफ़ा नहीं किया बल्कि सबसे पहले इसने क्या किया, इसने कुछ मुनाज़रे किए। किसके साथ? ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, हिंदुओं के साथ, आर्यों के साथ। और उसमें इसको कामयाबी मिली और उसके नतीजे में यह है कि मुसलमान कौम है तो बड़ी जज्बाती ना, वो ज़रा सा कोई जो है ना कोई मुनाज़रा जीत जाता तो उसको सर पे ढा लेती है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ये वो शख्स था जब इसकी नज़र
कि था हिंदुस्तानी, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए साम्राज्य को चाहता था कि अंग्रेज साम्राज्य हिंदुस्तान के ऊपर एक लंबी मुद्दत तक हुकूमत करते रहें। और अजीजों, अंग्रेज चाहता यही था। देखो सुने बात, मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ 100 साल तक जंग की है। मैं तारीख मुजाहिदीन का एक अदना तालिब इल्म हूँ। मेरे इल्म में है कि किस तरह सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद की ये तहरीक जो थी वो उठी, और उसके पारे सारे पसमे मंजर और बालाकोट की लड़ाई, ये सारी बातें जो है बड़ी लंबी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, अंग्रेज़ जो है वो 2 चीज़ें चाहता था। वो चाहता ये था कि कोई ऐसा शख्स पैदा हो जो ये फतवा दे कि अब लड़ाई जो है अंग्रेज़ के साथ, अंग्रेज़ को अल अमर ये कहता था ना, अल अमर कौन होता है कि ये हमारा सही हाकम है, शरी हाकम है, इसके खिलाफ हम उठ नहीं सकते, इसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। लिहाजा वो ये चाहते थे अंग्रेज कि 2 चीज़ें हों। एक तो यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो हमारी अतात और फरमाबरदारी करें, और दूसरा जो है जहाद जो है उसको ख़त्म कर दें। इस मकसद के लिए इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को तैयार किया गया। वो कहता है कि मैंने मुखालफत जहाज और अंग्रेज़ी हुकूमत की अतात में इस कदर किताबें लिखी हैं, इस कदर इश्तिहार शाया किए हैं, इस कदर रसायल और किताबें, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो 50 अलमारियां भर सकती हैं। एक बात जान समझ लें, जो झूठा आदमी होता है ना, जो फ्रॉडी होता है, वो हमेशा 2 जू वाली बात करता है। वो कभी उसने अपने आप को कहा मैं मुजद्दिद हूँ, कभी उस शख्स ने कहा कि मैं मुहद्दिस हूँ, कभी उसने कहा मैं मामूर मैं अल्लाह हूँ, कभी उसने कहा मैं नज़ीर हूँ। उसने मुख्तलिफ किस्म के धोखे दिए। इस्लाम की खूबी क्या है? इस्लाम की खूबी यह है कि अल्लाह ताला ने सूरह काफ के अंदर इरशाद फरमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ये जो कुरान की सिफ्त है, इस्लाम की सिफ्त है। जाओ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी सीरत को पढ़े, इस्लाम की तालीमात को पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, तरक्तुकुम महज्जतल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा। लोगों, मैं तुमको रोज़े रोशन की तरह छोड़े जा रहा हूँ, उसकी रात भी उसी तरह रोशन है जिस तरह उसका दिन रोशन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन जो है वो सीधा दीन है, उसके अंदर कोई कजी नहीं है, कोई टेढ़पन नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और जितने भी झूठे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? टेढ़पन होता है, कजी होती है। कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, उनका कोई पैदा नहीं होता है। पहले उसने बैत ली, फिर वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि मैं मसीह मऊद हूँ, वो ईसा हूँ जिनका दुनिया में आने का वादा किया गया है। फिर उसने कहा हमारा अकीदा क्या है? हम ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे क्या है? बोलो, जिंदा है। बल रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे जिंदा उठा लिया। और हमारा अकीदा जो है अहले सुन्नत वल जमात का, बच्चों समझे बात को, कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जो मस्जिद है उसके मीनारे के ऊपर तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद जिहाद करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, और उसके साथ वो जो उस वक़्त का सबसे बड़ा फितना है, क्या नाम है उसका, दज्जाल को कत्ल करेंगे मकाम लुद के ऊपर, और इस्लामी हुकूमत होगी। लेकिन वो नबी बन के नहीं आएंगे, उम्मती बन के आएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे। कादियानी ने क्या कहा? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। पूछा उनकी कब्र कहाँ है? उसने कहा कश्मीर के अंदर उनकी कब्र है। अच्छा, उसकी बातें सुनते जाए, पढ़ते जाए, हैरान हो जाता है आदमी। सुने बात, कादियानी एक प्रोपेगेंडा करते हैं हर जगह जाके, लोगों से कहते हैं देखो जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, और जुल्म यह हुआ है कि हमें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, और हमारा उसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो सुनने वाला है। वो कहते हैं कि हमें दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया गया। सुने बात, ये दुरुस्त है, ये सही है कि जो भी खत्म नबूवत का मुनकर है हम उसको काफिर और खारिज इस्लाम समझते हैं, कहते हैं। लेकिन जान लो कादियानी जो है आपके बारे में क्या कहता है। वो उसने कहा कि रूए जमीन पर
अगर कोई शख्स मिर्जा गुलाम अहमद को नबी नहीं मानता तो वो काफिर है। जुल्म हमने नहीं किया, जुल्म उसने किया। और उसके ने कहा जो मुझको नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह। इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक जितने मुसलमान हैं उसके बारे में उसका अकीदा क्या है? वो कहता है ये काफिर है, ये गैर मुस्लिम है। जुल्म हमने तुम्हारे ऊपर नहीं किया, तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया। और बदबख्त जुल्म तो तुमने किया कि तुमने नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खत्म नबूवत पर हमला कर कर तूने उसको छलनी किया हमारे सीनों का। उम्मत मुसलमा जो है, और बदकिस्मती हमारी वो ये रही कि ये शख्स जो है इसने फिर 1901 के अंदर जो है इसने कहा कि मैं नबी हूं। मेरे अजीजों, मैं उन हजारों नहीं लाखों उलमाए कराम जो हैं उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूंगा। और वो ये है कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने जेलें, सन 53 की जो तहरीक थी, ये वही तारीख है जिसके अंदर मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह को फांसी की सजा दी गई, अब्दुस्सार खान नाजी को फांसी की सजा दी गई। उलमाए कराम ने एक मुद्दतों तक जेलें बर्दाश्त की, घरों को आग लगा दी गई। नौजवान कितने शहीद हुए। 74 की जो तहरीक थे, मैं खुद उसके अंदर शामिल था, हमें पता है कि कितनी कुर्बानियां दी गई। ये खत्म नबूवत के मसले को, इसमें कोई शुबा नहीं है, भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे आगा शोरश कश्मीरी के वो उस जमाने में हम तालिब इल्म थे, जवान थे। आपको तारीखी बात बताता चलूं, शोरश कश्मीरी कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं मिलने के लिए गया, कहते हैं मैंने अपनी टोपी उतार कर भुट्टो साहब के कदमों में रख दी। मैंने कहा मेरी टोपी की लाज रखो, और मैं सिर्फ तुमसे ये बात कहता हूं, अपनी जिंदगी में एक दफा इन बदबख्तों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दो। हमें वो दौर सारे याद हैं। हनीफ रामे की हुकूमत थी, पंजाब का वो वजीर आला था, उसकी बीवी, उसका नाम शाहीन था। उसके बारे में मुत्तफ़क़ा बात तो नहीं है, मार्कल मारूफ सी बात को कादियानी है। हमारे जर्नैल कितने ऐसे थे। अजीजों, ये वो फितना है। इस फितने के लिए यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। हमारे कमिश्नर साहब से एक दफ़ा ऐसे ही टेबल पे बैठे हुए थे। 7 सितंबर 1976 का दिन था जब असेंबली के अंदर बाकायदा करारदाद आईनी तौर पर इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। मिर्जा नासिर अहमद था उसके इनका सरबरा उस वक़्त। खैर, तो भुट्टो साहब कहते हैं कि मुलाकात हुई मिर्जा नासिर के साथ, तो बैठे दोनों। उन्होंने कहा यार बात सुन, मिर्जा नासिर अहमद को कहने लगे। भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने कहा यार बात सुन, बात ये है, ये मौलवियों ने मुझको कह कला के मेरे ऊपर दबाव डाल के मुझे मुस्लिम गैर मुस्लिम के लिए तुम्हें करार दे, लेकिन एक बात बताओ यार, ये जो बास्टर्ड मिर्जा था गुलाम अहमद, ये वाकई अल्लाह का नबी था? मैं हकीकत में उन सारे उलमाए कराम को, उन सारे कारकुनों को, उन सारी शख्सियात को, उन सहाफ़ियों को, उन वकला को, उन जजेस को, उन आम लोगों को, उन आम कारकुनों को जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की, मेहनत की, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये पिछले 2 हफ्ते पहले पार्लियामेंट को भी, पार्लियामेंट का जिस हिसाब से बड़ा काम है, हमारा आईनी अदारा है। और फिर हमें ये बात माननी चाहिए, भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल हक साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मुझे वो दिन याद है कि इनका जब सालाना जलसा होता था ना, सालाना जलसा के लिए बाकायदा स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती थी। उस वक़्त का जो फ़ज़ाइया का सरबराह था वो कादियानी था। और फिर मेरे अजीज़ों, बाकायदा
हमारे हवाई जहाज़ जो है वो इनके सालाना जलसे पे उसको सलामी दिया करते थे। बातें बड़ी लंबी हैं, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जा चुका है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर आपको और बातें बताएंगे और आपको भी बताएंगे कि यह तहरीक कैसे शुरू हुई, इसके अंदर हमारी कुर्बानियाँ क्या थीं, और हमारे कराम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और अल्लाह ताला हमारे और मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा अजीज़ों, अपने बच्चों को ख़त्म नबूवत का जो मसला है, जो अक़ीदा है, वो बताएं। इस्लाम के जो बुनियादी अक़ायद हैं उसके अंदर ख़त्म नबूवत का भी अक़ीदा है। मैं एक दफ़ा फिर तमाम हाज़रीन का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।